Hello students, myself Vishu Sharma. My YouTube channel is Gurukul Parishar for your better future. Today's topic is admission of a new partner. एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में मैंने आपको सारे फॉर्मेट बता चुका हूं। आज मैं एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्लियर है? क्वेश्चन को ध्यान से सुनना और उसके सारे फॉर्मेट क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा। क्लियर है? क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ए और बी पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर करते हैं 3/5 2/5। क्लियर है? और सी अ न्यू पार्टनर एडमिट, सी एक नया पार्टनर एडमिट हुआ कितने के लिए? 1/3 शेयर के लिए। कितने के लिए? 1/3 शेयर के लिए वो एडमिट हुआ। 5 लाख रुपए वो कैपिटल के लेके आया, 2 लाख रुपए वो गुडविल के। 2 लाख रुपए कितने लाने थे गुडविल के? 2 लाख, जिसमें से 1,20,000 वो कैश में लाया है और 80,000 उसकी नॉन कैश है। यानी कि 2 लाख की गुडविल को वो 1,20,000 तो कैश में लेके आया है और 80,000 रुपए उसकी नॉन कैश है। यानी कि उसके कैपिटल अकाउंट से हमें डिडक्ट करने होंगे। क्लियर है? और नीचे बैलेंस शीट गिवन है, ओल्ड बैलेंस शीट गिवन है और एडजस्टमेंट एंट्री गिवन है। हमें स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, बैलेंस शीट भी बनानी है। क्लियर है? तो सबसे पहली चीज हम क्या लेके चलते हैं? स्टेप फर्स्ट क्या है? आपको सैक्रिफाइस और न्यू रेशो निकालना होगा। सैक्रिफाइस और न्यू रेशो निकालने के लिए क्या करोगे आप? सैक्रिफाइस रेशो, न्यू रेशो। क्वेश्चन ध्यान से सुनना। ए और बी पार्टनर है, ओल्ड रेशो गिवन है, सी नया पार्टनर आया 1/3 के लिए। तो क्लियर है? यहाँ पे क्या याद रखना है? कोई एक्वायर्ड शेयर तो नहीं बोल रखा, सरेंडर के लिए तो नहीं बोल रखा, कोई न्यू रेशो गिवन तो नहीं है, कोई चीज गिवन नहीं है। केस कौन सा है? साइलेंट वाला। यानी कि ध्यान रखना कैसे सोल्व करोगे? 3/5 सेम टू सेम यहाँ लिखोगे, 2/5 सेम टू सेम यहाँ पर लिखोगे। और जो नया शेयर का रेशो है, जो नए पार्टनर का रेशो है 1/3 से उसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3/15 2/15 आपके पास सैक्रिफाइस रेशो आ गया। यानी कि 3:2 आपका सैक्रिफाइस आ गया। ध्यान रखना, पुराने पार्टनर के रेशो में नए पार्टनर के रेशो की मल्टीप्लाई कर देनी है। क्लियर है? अब न्यू रेशो निकालना है। न्यू रेशो निकालने के लिए क्या करोगे? ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस रेशो। यानी कि 3/5 में से 3/15 माइनस कर दोगे तो ऐसे 6/15 आ गया। 2/5 में से 2/15 माइनस कर दोगे तो आपके पास 4/15 आ गया। और यहाँ पे 1/3 का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 5/15 आ गया। 6:4:5 आपका क्या आ गया? न्यू रेशो आ गया। क्लियर है? फर्स्ट स्टेप खत्म। सेकंड स्टेप क्या है? जनरल एंट्री बनानी है 3 आपको। किसके लिए? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए एंट्री सुन लेना। कैपिटल वो 5 लाख लेके आया था, गुडविल वो 2 लाख लानी थी, जिसमें से 1,20,000 वो कैश में लाया जो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए जाएगी, और 80,000 नॉन कैश लाया उसके लिए अलग एंट्री बनेगी। तो पहली एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट। पहली एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल में जितनी कैश में गुडविल लाया है वो लिखनी है। कितनी? 1,20,000। क्लियर है? कैपिटल, सीज कैपिटल में क्या लिखोगे? 5 लाख रुपीज, जितनी वो कैपिटल लाया, और कैश में कितना लिख दोगे? 6,20,000 रुपीज वो टोटल कैश में लेकर आया। सेकंड एंट्री क्या करोगे? जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो सेम टू सेम नीचे लिखोगे। सेकंड एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, जो 1,20,000 वो लेके आया था, क्योंकि वो सैक्रिफायर में बांटना है, ए और बी में बांटना है, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। किस में? सैक्रिफाइस रेशो में। सैक्रिफाइस रेशो क्या था? 3:2। क्लियर है? तो 1,20,000 को 3:2 में हमने बांट दिया। 72,000 48,000। क्लियर है? थर्ड एंट्री क्या बननी है? ध्यान रखना, जो वो 80,000 रुपए नॉन कैश में गुडविल है उसके कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट करनी है। और एंट्री याद रखना, गेनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफायर। गेनर कौन है? जो नया पार्टनर आया। सैक्रिफायर कौन है? जिन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग का रेशो उसके फेवर में दिया। तो क्लियर है? तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। कितनी? 80,000 वो नॉन कैश में लाया था, तो 48 32 उन दोनों में बट गया। किसमें? सैक्रिफाइस रेशो में। क्लियर है? सेकंड स्टेप भी खत्म। थर्ड स्टेप क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? जो पुरानी बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट में हमारे पास एसेट्स और लायबिलिटी है और नीचे एडजस्टमेंट एंट्री जो गिवन है उनके अकॉर्डिंग हमें
रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है कि एसेट्स और लायबिलिटी रिवैल्यूड होके कितने की हो गई, क्या चेंजमेंट एसेट और लायबिलिटी में आया है जब एक नए पार्टनर का एडमिशन होता है। तो ध्यान रखना पर्टिकुलर अमाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। क्लियर है? तो ध्यान रखना टू साइड और बाय साइड, दो साइड होती है, टू साइड और बाय साइड। मैंने 4 वर्ड उधर लिखे, 4 वर्ड इधर लिखे, ध्यान रखना। DAIL, DAIL का मतलब क्या है? डिक्रीज एसेट इंक्रीज लायबिलिटी। यहां पर एसेट घटेगी और लायबिलिटी बढ़ेगी तो टू साइड, और अगर एसेट बढ़ती है और लायबिलिटी घटती है तो बाय साइड। अब एक एक पॉइंट पढ़ना है। पहला पॉइंट है बिल्डिंग और मशीनरी डेप्रिसिएटेड, घट रही है 5% से, 5% से बिल्डिंग और मशीनरी घट रही है। बिल्डिंग 5 लाख की है और मशीनरी 2 लाख की है, कितना घट रही है? 5%। 5 लाख का 5% कितना होता है? 25,000। 2 बिल्डिंग क्योंकि घटी है तो इस साइड आ गया, 2 मशीनरी 10,000, कैसे? क्योंकि 2 लाख की थी, 5 टू 10, 10,000 रुपीज इधर आ गया क्योंकि यहाँ पर भी एसेट घटी है। नेक्स्ट है स्टॉक रिवैल्यूड एट 4 लाख, स्टॉक हो गया 4 लाख का। कितने का? 4 लाख का। है कितने का हमारे पास? 3 लाख का। स्टॉक बैलेंस शीट में 3 लाख का हो गया है 4 का, तो 1 लाख से बढ़ गया, तो बाय स्टॉक 1 लाख रुपीज लिख दिया हमने। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? अनरिकॉर्डेड एसेट, एक एसेट अनरिकॉर्ड है, उसे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करोगे तो एसेट बढ़ जाएगी, तो एसेट बढ़ रही है तो 1,20,000 बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स। क्लियर है? नेक्स्ट है 1 मंथ सैलरी 30,000 आउटस्टैंडिंग, हमने 1 महीने की सैलरी दी नहीं है, रुकी हुई है, देनी थी इंप्लॉइज को, तो हमारे ऊपर लायबिलिटी है, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी बढ़ जाएगी, तो 2 आउटस्टैंडिंग सैलरी 30,000। क्लियर है? हमने ये लिख लिया और टोटल किया क्योंकि एडजस्टमेंट एंट्री खत्म हो गई, टोटल किया 2,20,000, 2,20,000, और इसमें से इन तीनों को माइनस किया तो हमारे पास क्या बचा? 1,55,000। ये क्या बचा हमारे पास? प्रॉफिट, जो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बढ़ता है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो चाहे लॉस, वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बढ़ता है। तो ए और बी में 93,000 62,000 बांट दिया। क्लियर है? किस रेशो में? ओल्ड रेशो में, 3/5 2/5 में। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जितने पार्टनर होंगे उतने उसके फॉर्मेट बढ़ जाएंगे। पर्टिकुलर एबीसी, नया पार्टनर आया था, पर्टिकुलर एबीसी, आपके पास ये फॉर्मेट बन जाएगा। इसका एक एक स्टेप दिमाग में रखना है। क्या करना है आपको एक एक स्टेप के लिए? सबसे पहली चीज, फर्स्ट नंबर याद रखना, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, पक्का लिखना सबसे पहले यही, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन में ओल्ड पार्टनर की ओल्ड कैपिटल, ओल्ड पार्टनर की ओल्ड कैपिटल कहां से? लायबिलिटी साइड से, ये वाली 8 लाख 4 लाख आप यहां पर लिख दोगे। क्लियर है? खत्म हो गया काम इसका। सेकंड है बाय बैंक, बाय बैंक या बाय कैश से जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आता है, कितनी लाया था? 5 लाख रुपीज, तो बाय बैंक से ए और बी की तो है नहीं, सी की कितनी है? 5 लाख कैपिटल हमने लिख दी। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, हमने यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल बनाई थी सेकंड एंट्री में, जो ए और बी में बटी थी। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ए को कितनी? 72 और बी को कितनी? 48,000। क्लियर है? सी का कुछ नहीं है। नेक्स्ट बाय सीज कैपिटल, सीज कैपिटल क्यों आया? जो 80,000 वो कैपिटल गुडविल का पैसा कैपिटल से डिडक्ट करना है, तो बाय सीज कैपिटल 48,000 यहाँ पे और 32,000 यहाँ पे। क्लियर है? क्योंकि अगर हम इनका कैपिटल अकाउंट बनाए तो बाय सीज कैपिटल 2A 2B में चले जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट बाय जनरल रिजर्व, कहां से आया? हमें चेक करना होता है ओल्ड बैलेंस शीट में कोई रिजर्व सरप्लस तो नहीं है। यहाँ पे जनरल रिजर्व है, कितने का? 1,50,000 का, 1,50,000 का जनरल रिजर्व है। ध्यान रखना, ओल्ड बैलेंस शीट में जो भी रिजर्व सरप्लस होते हैं, अगर लायबिलिटी साइड हो चाहे एसेट साइड हो, क्रॉस एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बटेंगे। क्रॉस एंट्री ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, तो बाय जनरल रिजर्व 90,000 60,000, सी का कुछ नहीं है क्योंकि ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बटती है। इधर कोई नहीं है गुडविल, गुडविल ओल्ड गुडविल भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बटती है, तो 2 गुडविल हमने यहाँ पे बांट दी, 30,000 और 20,000। अब बोलोगे 2A 2B कहां से आया? ये वाला 80,000 रुपीज जो सी कैश में नहीं लाया था गुडविल के, वो उसकी कहां से कटेंगे? कैपिटल अकाउंट से कटेंगे। तो 2A's 2B's कैपिटल 48 और 32,000 उसकी कैपिटल से डिडक्ट होंगे। क्लियर है? सारी चीज हमने इसमें डाल दी है। रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट हुआ है क्रॉस एंट्री ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट दिया। क्लियर है? अब हम इनका
टोटल करेंगे। हमने इनका टोटल किया, 11,03,000 इसका आया, 6,02,000 इसका आया, 5 लाख इसका आया। सेम टू सेम टोटल इधर लिखोगे, अगर इधर का बड़ा होता है तो उधर लिखते हैं। क्लियर है? सेम टू सेम टोटल यहाँ पे लिखा और इनमें से ये माइनस करो तो जितना यहाँ पे बचा तो वो आ गया हमारा टू बैलेंस कैरी डाउन, यानी कि नई बैलेंस शीट के लिए नई कैपिटल, तीनों पार्टनर की नई कैपिटल हमारे पास आ गई। अब बनाएंगे हम बैलेंस शीट। लास्ट स्टेप है बैलेंस शीट बनाना। बैलेंस शीट यानी कि पुरानी बैलेंस शीट को देखते हुए रिवैल्यूएशन के साथ बनाते चले जाना। सबसे पहली चीज आप क्या लोगे? क्रेडिटर, कोई चेंजमेंट हुआ था? नहीं हुआ था, सेम टू सेम 2,50,000 से डाल दिया। बिल पेबल, कोई चेंजमेंट हुआ था? नहीं हुआ था, सेम टू सेम हमने लिख दिया, जितना यहाँ पे उतना ही वहां पर लिख दिया। थर्ड, जनरल रिजर्व बांट चुके हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। कैपिटल, कैपिटल लिखनी है तीनों पार्टनर की, तीनों पार्टनर की कैपिटल यहां से लिखोगे। ये वाली टू बैलेंस कैरी डाउन वाली कैपिटल, कैपिटल ए बी सी, तीनों की कैपिटल आप यहां पर लिख दोगे। 10,73,000, 5,82,000, 4,20,000, सेम टू सेम यहां पर लिख दोगे। अब बैलेंस शीट में चेक करो कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी तो नहीं आई? आई है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, यहां पर तो नहीं थी कहीं पे सैलरी आउटस्टैंडिंग वाली, आउटस्टैंडिंग सैलरी। एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आई है, वो लिख दोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्लियर है? लिख दिया, और कोई चीज नहीं है। अब आते हैं इस तरफ, कैश। कैश हमारा 25,000 रुपए सेम टू सेम है, कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, सेम टू सेम हमने लिख दिया। अब आगे है बैंक। बैंक है 5,75,000, 5,75,000, जिसमें 5 लाख रुपए वो कैपिटल के लेके आया था, एक तो वो जोड़ दो। क्लियर है? और 1,20,000 वो किसके लाया था? गुडविल के, वो भी जोड़ दो। तीसरा, और कोई जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उसको जोड़कर जितना आएगा आप यहां पर लिख देना। क्लियर है? थर्ड, डेटर्स 50,000, कोई फर्क नहीं पड़ा था, सेम टू सेम हमने यहां पर लिख दिए। और बिल्डिंग 5 लाख की थी, घटी थी 25,000 से, तो 25,000 घटाकर बिल्डिंग में कितना लिख दिया? 4,75,000 रुपए। 5 लाख में से 25,000 घट गए, 4,75,000। मशीनरी 2 लाख की थी, मशीनरी 2 लाख की 10,000 से घट गई थी, तो 1,90,000 लिख दिया। और स्टॉक 3 लाख के 1 लाख से बढ़ गए थे, यानी कि 4 लाख के हो गए थे ना, यहाँ पे देखो ध्यान से, स्टॉक 4 लाख के हो गए थे, तो स्टॉक हमने 4 लाख रुपए के यहाँ पर लिख दिए। एक एसेट अनरिकॉर्डेड, जैसे लायबिलिटी देखी थी ऐसी एसेट देखोगे, अनरिकॉर्डेड एसेट आई कितने की? 1,20,000 की, तो वो भी हमने लिख दी। और दोनों तरफ का टोटल करके देखना है, अगर सेम आ गया तो हमारा आंसर सही है। दोनों तरफ का टोटल कितना आया? 24,55,000, 24,55,000। ध्यान रखना, एडमिशन का कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना होगा तो सबसे पहले आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यानी कि सैक्रिफाइस न्यू रेशो निकालोगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए जनरल एंट्री बनाओगे, थर्ड चीज फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे एसेट और लायबिलिटी को देखते हुए, फोर्थ पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओगे सेम स्टेप को फॉलो करते हुए, और फिफ्थ बैलेंस शीट बना के आप क्वेश्चन को फिनिश करोगे। क्लियर है? थैंक्स।